गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्लास बाइलिंगुअल होगी, अर्थात मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाऊँगा। आइए टाइम को एक सेकंड भी गवाए बिना अपने टॉपिक पर चलते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो और जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जामिनेशन, क्लेट है या एमबीए के जितने मेट के एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सभी में ये ग्रामर पोर्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू डोंट हैव द आइडिया हाउ टू यूज आर्टिकल्स, यू कैन नॉट एक्चुअली लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी शुड हैव द आइडिया ऑफ आर्टिकल। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल दा है, जहाँ चीज़ें निश्चित हों उन्हें हम दा से संबोधित करते हैं, दा से प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे द ताजमहल। अब ताजमहल दुनिया में एक ही है, यूनिक है, इसलिए हम लगा रहे हैं द ताजमहल। रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, लाल किला एक ही है, ठीक है ना। इस तरह से जो यूनिक चीज़ें हैं, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या बोला आपने? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजूबे। ठीक है ना, उसके आगे ए नहीं बोला, ए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड या एन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने बोला द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो द इसलिए लगाया गया कि 7 जो अजूबे वो फिक्स है, निश्चित है, डेफिनेट है। तो इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग वहाँ किया जाता है जब नाउन डेफिनेट हो। अब आर्टिकल लगते कहाँ है, सबसे बड़ी बात है। आर्टिकल दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है आप सब जानते हो, जहाँ सीमित संख्या होती है, जैसे कि एक किताब। और इनडेफिनेट आर्टिकल माने जहाँ नंबर ऑफ नाउन्स जो है अनकाउंटेबल है, स्टार्स है, सितारे हैं, द स्टार्स। इनके बहुत सारे एक्सेप्शन रूल्स भी हैं, जहाँ कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। जैसे अपन ने बोला ए बुक, ठीक है, और हमने बोल दिया द इंग्लिश बुक। अब दोनों में अंतर हो गया। ए बुक क्यों लगाया? कोई बुक एक सिंगल नाउन है, तो हमने क्या लगा दिया ए, और हमने लिख दिया द इंग्लिश बुक। भाई इंग्लिश, उस बुक की विशेषता क्या है? इंग्लिश, तो डेफिनेट होगी द इंग्लिश बुक। समझ में आ रहा है आपको? जैसे ए लैंग्वेज, एक भाषा, द फ्रेंच लैंग्वेज माने फ्रांसीसी भाषा। तो जब डेफिनेट हो गया, वहाँ द का उपयोग आएगा ही आएगा। तो ए और एन जो है वो सिंगुलर के साथ लगाए जाते हैं, द प्लूरल के साथ लगाए जाते हैं, सभी को पता है। नहीं पता तो अपने इंग्लिश को ब्रशअप कर लीजिए, अर्थात अपने इंग्लिश को जैसे ब्रशअप कर देते दांतों को मांझ से, फिर इंग्लिश को थोड़ा मांझ लीजिए। 8 चैप्टर है, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो 8 चैप्टर्स हैं, अगर आपकी कंप्लीट है तो आपका इंग्लिश सेक्शन एक तरह से बहुत मजबूत हो जाता है। तो पहला जैसे मैंने बोला ए बुक, तो एक बुक पीछे बुक आ रहा है, बुक क्या? कंसोनेंट। तो जो कंसोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले क्या लगाते हैं? ए बुक, ठीक है। और एक और नियम है, कंसोनेंट से शुरू होने वाले जितने शब्द होते हैं, लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके पहले ए लगता है। जैसे ए कार, एन कार नहीं बोल सकते। अब रेड कार होती तो क्या बोलते? ए रेड कार ही बोल सकते हो, द रेड कार ही बोल सकते हो, ठीक है। द रेड कार माने वो डेफिनेट हो गई, किसी की है। और ए रेड कार को ये लाल रंग की कार। तो ए एन द, इन तीनों का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का प्रयोग कहाँ लगता है? कंसोनेंट के साथ, माने व्यंजन के साथ। जैसे ए बुक, आ चेयर। अब चेयर की स्पेलिंग क्या है? सी क्या होता है? कंसोनेंट। आ फैन, फैन की स्पेलिंग क्या है? एफ। तो जो कंसोनेंट से शुरू होने वाले जो नाउन होते हैं उनके पहले क्या लगता है? ए। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल कभी प्रोनाउन के संग नहीं लगते। आ मेन बोल सकते हैं, आ ही नहीं बोल सकते। आ वुमेन बोल सकते हैं, आ सी नहीं बोल सकते। कभी भी आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लगेंगे, प्रोनाउन के साथ नहीं लगेंगे। आप बॉय बोल सकते हैं। अब बॉय क्या है? मेल है, मेल का जेंडर क्या होता है? ही। तो आ ही नहीं बोल सकते। आ गर्ल बोल सकते हैं, लेकिन ए सी नहीं बोल सकते। एन इंटेलिजेंट बॉय बोल सकते हैं, एन इंटेलिजेंट गर्ल बोल सकते हैं, पर एन इंटेलिजेंट ही या एन इंटेलिजेंट सी नहीं बोल सकते। तो ए का रूल आप समझ गए,
या कंसोनेंट से शुरू होने वाला नाउन हो उसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। अब जैसे मान के चलो कई बार प्रोनाउंसिएशन भी, उच्चारण भी कैसा हो, कंसोनेंट के जैसा, जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, ए हॉस्पिटल। अब होटल है तो क्या बोलेंगे, ए होटल, होटल नहीं बोलते उसको, होटल ही बोलेंगे। वो शुरू हो रहा है कहाँ से, एस से। ओनर, HONOUR, अब यहाँ ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए, एन ऑनरेबल पर्सन, एक सम्माननीय व्यक्ति। अब आप सर आपने तो बोला था कि जो एस से शुरू हो रहा है सर, ये तो HONOURABLE, ऑनरेबल। सर ये तो एस से शुरू हो रहा है सर, ये तो कंसोनेंट है, इसके आगे एन क्यों लगाया सर? लगेगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट जैसा नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वोवल्स की तरह। अगर प्रोनाउंसिएशन वोवल की तरह आ रहा है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं वोवल्स पे। तो जिनका प्रोनाउंसिएशन वोवल की तरह हो या जिनका स्टार्टिंग कहाँ से हो, वोवल से हो, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे कि एन इंग्लिश बुक, एन इंग्लिश बुक। अब हम यहाँ एन रीजनिंग बुक नहीं बोल सकते। अब रीजनिंग का शुरू हो रहा है आर से, तो उसके पहले क्या जाएगा, ए रीजनिंग बुक। और डेफिनेट कर दोगे तो दा भी लगा सकते हैं, द रीजनिंग बुक, ठीक, डेफिनेट हो गया। तो अब अपन ने क्या बोला, ए रीजनिंग बुक, ये सही है क्योंकि ये आर कंसोनेंट। लेकिन हमने बोला एन इंग्लिश बुक, ये भी सही है क्योंकि एन के बाद क्या रहा, ई आ रहा, इंग्लिश। इंग्लिश का शुरू हुआ ई से, ई क्या वोवल, AEIOU 5 है। इन 5 से अगर कोई शुरू हो रहा है तो उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, बाकी सबके संग क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन एक एग्जाम्पल है, आप वन आइड मैन, ए वन, ONE वन, आइड EYED मैन, ए वन आइड मैन। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यार, ए वन आइड मैन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आइड माने आंख, उसकी विशेषता क्या है कि उसकी आंख कितनी, एक आंख है, ए वन आइड मैन। सर आपने अभी बताया वीडियो में, लेक्चर में, कि अगर वोवल आ रहा है तो फिर एन लगेगा, पर सर यहाँ तो ओ आ रहा है, आपने ए लगा दिया। नहीं, आ तो भले वोवल रहा हो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण कैसा, वन, बा, बा, कंसोनेंट जैसा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि उसका साउंड कैसा। अगर उसका साउंड कंसोनेंट की तरह है, भले ही वो काय शुरू हो रहा है वोवल से, तो भी क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा, ए वन आइड मैन। यूरोपियन मैन। अब यूरोपियन में हमने क्या लेगा, ए यूरोपियन कंट्री, ए यूरोपियन कंट्री, बिल्कुल सही है, ए नहीं आएगा। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे, यूरोपियन, क्यूबा, यहाँ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यूरोपियन, ये कंसोनेंट आ रहा है उसका, इस साउंड ये आ रहा है, एन नहीं बोल सकते, ए यूरोपियन कंट्री। आइए, ये कुछ बेसिक जानकारी थी, एक बार फिर से बोल देता हूँ। कंसोनेंट से जितने शुरू होते हैं या जिनका साउंड कंसोनेंट होता है उनके संग ए लगता है। जितने वोवल से शुरू होते हैं और जिनका साउंड वोवल, वोवल वाले स्वर होता है, जिनका साउंड वोवल की तरह या वोवल से शुरू, उनके पहले एन लगेगा। और दा कब लगेगा, जब चीजें डेफिनेट होंगी। द इंडियन फ्लैग, अब वो फ्लैग कौन सा है, इंडिया का। क्या बोलूंगा मैं, द इंडियन फ्लैग। अब पूरी दुनिया में इंडिया एक ही है और उसका जो नेशनल फ्लैग वो भी क्या एक ही है, तो वो हमारा हो गया था। द अमेरिकन फ्लैग, द चाइनीज फ्लैग, द जापानीज फ्लैग, द श्रीलंकन फ्लैग, द पाकिस्तानीज फ्लैग, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब भारत एक ही है, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही है, डेफिनेट। ये चीज़ें वीडियो में आपको नहीं मिलती। आइए मैं आपको बता देता हूँ, ए कब लगेगा, ए कंसोनेंट साउंड हो, और एन कब लगेगा, जब वोवल साउंड हो। मैं लिख देता हूँ,
ए पहला रूल लिख रहा हूं, ए प्लस कंसोनेंट साउंड ब्रैकेट में कंसोनेंट, और दूसरा एन प्लस वोवल साउंड ब्रैकेट में वोवल। ठीक, एक अब लगेगा या तो ए के पीछे कंसोनेंट आ रहा हो या कंसोनेंट साउंड आ रहा हो, और एन कब लगेगा जब वोवल आ रहा हो या वोवल साउंड आ रहा हो। एग्जांपल देखते हैं, A cow has 4 legs. A cow has 4 legs. एग्जाम्पल है ये, A cow has 4 legs। मेरी राइटिंग को मत जाइएगा, जो लोग बैंकियों की तैयारी करते हैं उनकी राइटिंग अक्सर खराब हो जाती है। तो मेरी भी राइटिंग जो है प्रैक्टिस कर करके पढ़ा के डिस्टर्ब हो चुकी है। आप नॉलेज पे जाइएगा। एक काऊ हैज 4 लेग्स। सर आपने अभी बोला था कि कंसोनेंट आना चाहिए, हाँ तो सी आ रहा है, प्योर कंसोनेंट है, उसमें देखना भी नहीं है, बोल भी रहे हम काऊ, तो का प्रोनाउंसिएशन आ रहा, मतलब एक अब लगेगा जब कंसोनेंट का साउंड आएगा और क्या आएगा कंसोनेंट 100%। अब कोई एरर है ही नहीं है, तो करेक्ट हो गया। चले एग्जाम्पल मेरा सही है। अब ए लगा देता मान के चलो इस तरह से, वो ये गलत हो जाता है। क्या लगाया था क्या दा, तो भी गलत हो जाता। द काऊ है 4 लेग्स, तो द लगता है मैं ग्रुप में लेटेगा, यहाँ से क्या है ए आएगा, माने बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसी का। अ मैंगो ग्रोज ऑन ए ट्री। अ मैंगो ग्रोज ऑन ए ट्री। अब यहां 2 बार आप देख रहे हो आर्टिकल आ रहा है, अ मैंगो ग्रोज ऑन ए ट्री, तो यहां भी क्या आ रहा है ए आ रहा है, और यहां भी क्या आ रहा है ए आ रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है एम, एम क्या है कंसोनेंट है, आप सब जानते हैं, और साउंड भी क्या है मैंगो मा, तो कोई दिक्कत नहीं। ए मैंगो ग्रोज, ग्रो की बस फॉर्म में क्या लगा दिया ऐसे ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा हैबिट बताता है, आदत बताता है। भैया आम काय पे उगेगा, पेड़ पे उगेगा, गमले में तो नहीं उगेगा। ए मैंगो ग्रोज ऑन ए ट्री, यहां ट्रीज होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर होता है कौन ए, और उसके पीछे जो नाउन चाहिए वो भी कैसा चाहिए सिंगुलर चाहिए। यहां से ए हटेगा और यहां बिल्कुल फुल स्टॉप आएगा, तो ये हमारी जो कहानी है बिल्कुल सही है। तो पीछे भी ए ट्री, ट्री टी क्या कंसोनेंट है, और साउंड क्या कंसोनेंट जैसा साउंड है। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके हमें प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, उसके स्टार्टिंग पे भी जाना है। और बहुत से लोग सिर्फ स्टार्टिंग पे चले जाते हैं, जैसे वो ट्री से शुरू हो रहा था ये मैंने ए लगा दिया, ठीक है अच्छी बात है आपको, लेकिन आपको साउंड जरूर देखना। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश की भाषा, और भाषा को 3 तरह से सीखा जाता है, सुनकर, बोलकर और लिखकर। ये लिखने की प्रैक्टिस है, आप सिर्फ लिखोगे काम नहीं चलेगा, आपको बोलना है। आ मैंगो ग्रोज ऑन आ ट्री, तुम्हारे पेट से आवाज निकली ट्री बाहर, तो समझ में आया प्रोनाउंसिएशन भी काय का आ रहा है कंसोनेंट का आ रहा है। अब तो श्योर 2 काम हो गए, लिख लिया बोल लिया, और तीसरा काय का सुन लिया। वीडियो देखते समय बहुत कॉन्सेंट्रेट रखना अपने आप को, क्योंकि वीडियो देखते समय हमारा मन तमाम तरह के प्रश्न कर रहा होता है। अपने आप को स्टॉप करें, पॉज करें, और फिर देखें आप किस रफ्तार से आप आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में मैं अपने तजुर्बे से ये बात बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बात बोल रहा हूँ। 2009 में जब मैं एज ए बैंक यूको बैंक में सिलेक्ट हुआ,
उसके बाद से मैंने पता नहीं कितने लोगों को बैंक भी बनाया है या अलग अलग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा, उस अनुभव के आधार पर, उस तजुर्बे के आधार पर बात कर रहा हूँ कि मेरा सोच है वो ये है कि युद्ध के मैदान में हारने पर जिंदगी समाप्त नहीं होती। अगर आप युद्ध के मैदान में हार गए तो जिंदगी समाप्त नहीं होती। युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भाग गए तो जिंदगी समाप्त होती है। अर्थात यहाँ पर युद्ध का मैदान क्या है? तुम्हारे पढ़ाई का क्षेत्र। आपने पढ़ाई करी, आपने तैयारी करी और आपने बहुत मेहनत की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अर्थात आप असफल नहीं हुए। लेकिन आप पढ़ाई के क्षेत्र में आए, आपने 6-7 महीने साल भर तैयारी करी, 1 या 2 परीक्षा में आप फेल हो और आपने हथियार डाल दिए और आप पढ़ाई के क्षेत्र को छोड़कर चले गए। बहुत टफ है, मेरी बस की नहीं है, तो आप असफल हो गए। याद रखिए, अ मैन डाइज व्हेन ही लेफ्ट द फील्ड, he never die when he lose the field. A man dies, एक आदमी मरता है कब? A man dies when he left out the battlefield, not when he stay in the field and give his best constantly to win the battle. ये एक युवाओं को मेरा मार्गदर्शन था, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा और समझिएगा। आगे की चर्चा करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन में कहाँ गड़बड़ है? सर आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, क्योंकि आई है, मेरे पास है क्या? एक पेन है, आ पेन। अब पीछे शुरू हो रहा है तो कंसोनेंट होगा, साउंड भी कैसा आ रहा है? कंसोनेंट जैसा, पेन, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। अगला टॉपिक है राम इज ईटिंग अ मैंगो। फोर्थ, राम इज ईटिंग अ मैंगो। सर ये कैसा है? सही है कि गलत है? यस, कंफर्म। राम नाउन है, राम सिंगुलर है, इज आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी लग गया। राम इज ईटिंग अ मैंगो, नो प्रॉब्लम। एक ही आम खा रहा है ना। अगर यह होता दा तो फिर उसका संग आता क्या? मैंगो। मैंगोज की स्पेलिंग सही से लिख देता हूं। राम इज ईटिंग अ मैंगो सही है, लेकिन अगर वहां दा होता तो फिर दा क्या लगाता है? प्लूरल नाउन। तो क्या हो जाता? राम इज ईटिंग द मैंगो। राम 4-5 आम खा रहा है, 2-4 खा लिए, 2-4 वो खाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ए और एन विथ एच साउंड। अगला रूल है, रूल्स आ रहे एक साथ लिखूंगा। ए ऑब्लिक एन प्लस एच साउंड, माने ए कब लगेगा और एन कब लगेगा? जब साउंड का आएगा एच का। ऑनरेबल, HONOUR, रियली, ऑनर, आवर। ऑनर होता है ना HONOUR, आवर होता है HOU, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, आवर्स या आवर, 1 आवर 1 घंटा हो गया साहब। ठीक है, अब इसका देखते हैं अपन। पहला एग्जांपल है ए होटल। ए होटल, ये पहला है। और दूसरा है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, एन आवर। एन आवर, ए होटल एन आवर। बहुत से लोग क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी कैपिटल लिख सकता हूं। बहुत से लोग नहीं भी लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल में लिख रहे हो, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, या आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखना हो, एरर पकड़ना है। एरर 10 नंबर की आती है, 5 नंबर की बोल्ड एरर्स आती है जब फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं, 15, 10 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, एक तो 25। इन 25
नंबर में से कम 4 से 5 नंबर हमेशा आर्टिकल्स के होते हैं। आर्टिकल इज द बेसिक थिंग टू स्टार्ट इंग्लिश। तो आर्टिकल दा के बिना, एक के बिना, एन के बिना चीज़ें जमती नहीं। इंग्लिश को लिखने का सबसे बड़ा हथियार है क्या? आर्टिकल। इंग्लिश भाषा को समझने का सबसे बड़ा हथियार है कौन? आर्टिकल। ए एन द। तो ए होटल, सर आपने तो बोली थी कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एज क्या कंसोनेंट है और साउंड भी कैसा आ रहा है? हा का। ए होटल। और यह क्या आ रहा है? एन आवर। साउंड भले काय का आ रहा है? आवर का, आ का आ रहा है, यानी वोवल का साउंड आ गया। तो शुरू काय से हो रहा है? कंसोनेंट से। तो आपको इस परिस्थिति को विशेष रूप से ध्यान देखना है कि शुरू भले एज से हो रहा है, लेकिन उसका साउंड अगर वोवल की तरह है तो फिर क्या लगेगा? एन लगेगा। ध्यान रखिए इस चीज को। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। तीसरा एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ये क्या कर रहा है? अब यहां पे आप देख रहे हो कि दो एडजेक्टिव है, ब्लैक है और व्हाइट है। दोनों काय से कनेक्टेड है? एंड से। ब्लैक एंड व्हाइट। तो अपन चितकबरी गाय नहीं देखते लोकल क्षेत्र में, तो एक ही गाय के बारे में बता रहा है। और इस ए का रिलेशन जो है ना काय से? काऊ से। और काऊ क्या हमारी? सिंगुलर। और इसका साउंड आ रहा है वो भी काय का आ रहा है? सी का। आप ब्लैक एंड व्हाइट काउ। तो याद रखें डबल एडजेक्टिव हो, क्या हो? डबल एडजेक्टिव। लेकिन बात का ही कर रहा है सिंगल नाउन की, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। सर समझ में नहीं है, एक बार डबल एडजेक्टिव है, ब्लैक भी एडजेक्टिव, व्हाइट भी एडजेक्टिव है। डबल एडजेक्टिव हो और काय की बात कर रहा हूं? सिंगुलर नाउन की। काउ कितनी? 10 से एक ही है। ब्लैक एंड व्हाइट काउ। तो यहाँ आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगेगा। लिखा भी है, मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा तो उसमें लिखा हुआ है, जब एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तथा केवल एक नाउन अथवा एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है। when more than one noun or adjective are expressing the feeling about a singular noun, then we use the article before the first one. फर्स्ट नाउन के पहले लगाएंगे या फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे? सर एक बार ऊपर से पढ़ दीजिए उसको जरूर। जब एक से अधिक नाउन, काउ कौन है? नाउन, या एडजेक्टिव, ब्लैक भी क्या एडजेक्टिव हो, व्हाइट भी क्या एडजेक्टिव। जब एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, माने वो एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग नहीं है वो। दो अलग अलग एडजेक्टिव हमने प्रयोग करे या दो अलग अलग नाउन हमने प्रयोग करो, एक ही के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल हम लगाएंगे वो कब लगाएंगे? पहले वाले नाउन के आगे। जैसे हमारा एग्जांपल था अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अ ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट पूरा एक साथ था, इसलिए हमने ऐसा नहीं बोला था ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। ठीक है, क्लियर हो गया? ये ब्लैक एंड व्हाइट किसकी विशेषता थी? एक ही गाय की विशेषता थी, दो अलग अलग गाय नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल आ रहा है अ रेड एंड ए ग्रीन पेन। अ रेड एंड अ ग्रीन पेन। अ रेड एंड अ ग्रीन पेन, एक लाल और एक हरा। अब दोनों पेन कैसे अलग अलग हुए? तो दोनों का जुड़ा एंड से। एंड का एक नियम होता है, एंड का बड़ा विशेष नियम है, अगर इसके आगे सिंगुलर नाउन है तो इसके पीछे भी क्या आएगा? सिंगुलर नाउन। इसको ऐसे नहीं लग सकते अ रेड पेन एंड अ ग्रीन पेन, नाउन तो पीछे जाएगा। तो पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। किस तरह का पेन है? लाल लाल कलर का मेरे पास है, मेरे पास नीला है, मेरे पास हरा है, मेरे पास काला है। तो अ रेड एंड अ ग्रीन, ये भी सही है।
दे बोथ आर, पर हमेशा नहीं बोल सकते यार रेड एंड ग्रीन पेन, क्योंकि एक पेन में से दो तरह की स्याही नहीं निकलती। कि एक बार अक्षर, ऐसे मैंने मेरा नाम लिखा विक्रम, तो वी रेड का, फिर आई ग्रीन का, फिर के रेड का, फिर आर ग्रीन, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, जब दो नाउन हो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव और एक ही नाउन की विशेषता कर रहे हो तो आर्टिकल लगेगा पहले वाले नाउन के आगे, लेकिन जब दोनों अलग अलग नाउन होंगे तो दोनों के साथ लगेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा, इसके बाद अपन इसको खत्म करने वाले हैं। एक और हमारा रूल है ए एन ऑब्लिक प्लस नाउन। यहाँ ए होगा ऑब्लिक एन होगा प्लस क्या जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। अब यहाँ क्या हो सकता है, बेट हो सकता है, WPIGST, माने वजन। रेट हो सकती है, बेट्स के बाद रेट, और मेजर, PTC। माने हम वजन नापे या फिर हम वजन नापे या फिर हम रेट नापे या मेजरमेंट नापे। मेजरमेंट होगा लंबाई चौड़ाई, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, जैसे नाप तोल हो गया, दर हो गया, गति सूचक शब्द हो गए, इनकी दर के अर्थ में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आया। वेट माने क्या होता है भाई साहब, वजन। रेट माने क्या होता है, दर। 10 प्रति चक्रवर्ती व्यास की दर से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 50 मीटर पर सेकंड की गति से, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मेजरमेंट 10 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड। समझ में आ रहा है ना। इस तरह के जो मेजरमेंट होते हैं उनमें भी हम वही नियम याद रखेंगे, कंसोनेंट का और साउंड का, वोवल्स का और साउंड का। देखेंगे कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, देखेंगे वोवल शुरू हो रहा है। और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि वो कंसोनेंट से वोवल से शुरू हो रहा है, साथ में ये देखना है उनका साउंड क्या है। आइए पहला क्वेश्चन है, राम अंश ₹60,000 डैश मंथ। एग्जाम्पल है, ये फॉर्मूला था भाई, रूल नंबर कौन सा हो गया ये, 4। 3 तो मैंने पढ़ा दिए थे, चौथे नंबर का फॉर्मूला है, राम अंश ₹6,000, एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ₹6,000 ये निशान होता है ऐसा, मंथ। अ मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा भाई, राम कितने रुपए कमाता है, तो उसका क्या होगा जी, एक वजन तो हुआ नहीं जी, अब वेट की सीरीज में तो जाएगा नहीं, ये रेट आ गया हर महीने। ठीक है, पर मंथ। तो यहाँ ए मंथ की जगह लोग क्या लिख देते हैं, पर मंथ, तो वो गलत हो जाता है। वहां पे आपको पर नहीं लिखना, क्या लिखना, ए। लोग यहाँ पर अक्षर का रूप एक ही क्या लिख देगा, पर। तो क्या पढ़ेंगे अपन, राम अंश ₹6,000 पर मंथ। ठीक है, और ये सिंबल हटा देगा, तो अपन को याद रखना है कि क्या आएगा, ए। राम अंश ₹6,000 अ मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉक 5 किलोमीटर्स, दे वॉक 5 kilometers, they walk 5 kilometers an hour, ये लिख दिया उन्होंने, पर आवर। दे वॉक, वे घूमने जाते, डेली घूमते। दे वॉक 5 किलोमीटर्स
अब किलोमीटर से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे km। दे वो 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, पर आ ही नहीं सकता, क्या आएगा एन आवर। दिस इज करेक्ट। दे वो 5 किलोमीटर एन आवर, क्योंकि हमें पता है कि आवर जो है शुरू का से हो रहा है एच से, लेकिन इसका साउंड क्या आवर, आवर, ठीक है। माने साउंड जा रहा है बोबल्स की तरह, तो क्या लगेगा एन। तो आप याद रखिएगा, बेट्स में, रेट में, मेजरमेंट में, इनमें भी ए और एन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से लगना है आपको सीखना चाहिए। एक और है, राइस इज सोल्ड 10 रुपीज पर किलोग्राम। राइस इज सोल्ड, अब 10 लिखना चाहो तो 10 लिख दो, 10 रुपीज, रुपी लिखना, मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, रुपीज 10 पर किलोग्राम। वो पूरा लिख देगा KILO GRAME किलोग्राम, यहाँ लिखा मिल जाएगा आपको किलोग्राम की जगह किलोग्राम, ऐसा मिल जाएगा लिखा। इट डजंट मैटर टू मी, आपको भी मैटर नहीं करना चाहिए, वो तो यूनिट के बारे में। अब किलोग्राम कहाँ में आता है, वेट में आता है। तो क्या क्या हो गया हमारा, राइस इज सोल्ड, चावल को बेचा गया, बेच दिया, क्या भाव बेचा, रुपीज 10 पर केजी, पर नहीं सकता, रुपीज 10 आ किलोग्राम। वो इसको देख रहा है के को, तो पर हटेगा और क्या लग जाएगा ए। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्या हो गया, पढ़ के बता रहा हूं, राइस इज सोल्ड 10 रुपीज आ किलोग्राम। कितने लोग समझ में आ गए। पर की जगह क्या आएगा, ये आएगा। चाहे तुम किलोग्राम को केजी के फॉर्मेट में लिख दो, चाहे पूरा लिख दो। बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला था ये। अगला हमारा है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना। सात नियम है इनके, जो हर आदमी को याद होना चाहिए, जो एक्सेप्शन है। 5वां नियम बना रहा है, अनकाउंटेबल नाउन प्लस काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन प्लस काउंटेबल नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये अनकाउंटेबल हमेशा आगे ही आएगा क्या, या काउंटेबल हमेशा कभी कुछ भी हो सकता है। काउंटेबल आगे आ जाएगा, अनकाउंटेबल कब पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा। रिवर्सेबल है, इट डजंट मैटर। मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 5 है, जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह हो तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। माने हमने अनकाउंटेबल नाउन को वी आर एज्यूमिंग एज ए काउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, शुगर शक्कर के दाने। अब आप किसी को परेशान करना है, मान लो किसी घर में सासू माँ बहुत तेज है, तो बहू को परेशान करना है, तो उसने बोल दिया कि ले बेटा जरा इस 1 कटोरी शक्कर में इनके बता कितने दाने, फिर तो लड़ाई हो जाती है। या बुढ़ापे में बहू ने बहुत अपना बदला लेने के लिए अम्मा को दे दिया कि चावल के दाने गिन के बताओ माता जी शाम को, जारी लगी। इट इज नॉट पॉसिबल। दूध हो गया, शक्कर हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, स्टार्च हो गए। अब स्टार्च हो गए अनकाउंटेबल ही है। सिर के बाल हो गए, अनकाउंटेबल ही है। धूल के कण हो गए, क्या हुआ है, अनकाउंटेबल ही है। किसी मनुष्य के अवगुण अनकाउंटेबल है। दिख तो 2 या 3 सकते हैं, पर हो तो अनेक सकते हैं। गुण भी अनेक हो सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। कितना प्यार करता है? लड़की ने पूछा कितना प्यार करता है? बहुत करता हूँ, ट्रेन से आग कट के मर गए। वो मर गया कट के। ये वाला प्यार अनकाउंटेबल नहीं, ये मूर्ख था। अपने बाप की जेब में से, पर्स में से पैसे मार देना और अपने दोस्तों पे खर्च कर देना,
ये अनकाउंटेबल नहीं। अनकाउंटेबल माने जहाँ टाइम है, टाइम को हमने 24 घंटों में सीमित कर रखा है। काउंटेबल है टाइम तो 24 आवर में ना, हर आवर में मिनट है, मिनट में सेकंड है, सेकंड में मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड है। ठीक है। लव है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कितना प्यार करती है? अरे मैंने अपने बाप को धोखा दे दिया तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वो अनकाउंटेबल प्यार नहीं, वो अनकाउंटेबल प्यार था जितने समय थे उसकी माँ ने उसे अपने पेट में रखा 9 महीने जन्म देने के लिए। तुमने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया, वो अनकाउंटेबल था, तुम्हारा अनकाउंटेबल नहीं। तो इसको एडिट मत करना, वो बता वीडियो। जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह हो तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, राम हैज ग्रेट लव फॉर सीता। भगवान राम को माता सीता से बहुत प्रेम था, बिल्कुल है। मैं अपने बारे में बोलूं, विक्रम हैज ग्रेट लव फॉर हिज मदर। यस, विक्रम हैज ग्रेट लव फॉर हिज फैमिली, हिज मदर। विक्रम को अपनी माता से बहुत ज्यादा क्या प्यार। विक्रम हैज ग्रेट लव फॉर हिज मदर। मेरी माँ भी सिंगुलर है, मैं भी सिंगुलर हूं। लव क्या है? अनकाउंटेबल। कितना प्यार करते हो पता नहीं सकता, कितनी नफरत करते हो पता नहीं सकता, कैन नॉट काउंट इट। सो इसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। राम हैज ग्रेट लव फॉर सीता, विक्रम हैज ग्रेट लव फॉर हिज मदर। ठीक है। अब यहां आप बोलोगे कि सर यहां तो ए और एन आए नहीं, राम हैज अ ग्रेट लव। मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? यहां मैं लगा सकता हूं क्या? ए। काउंट कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी काय का आ रहा है? ग्रेट, गा का। राम हैज ए ग्रेट लव, विक्रम हैज ए ग्रेट लव फॉर हिज मदर। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। जॉन इज एन ओल्ड लव ऑफ, जॉन इज एन ओल्ड लव ऑफ मेरी। वी डोंट हैव सो मेनी नेम्स, अगर हम किसी का नाम लें क्या मतलब है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। जॉन इज एन ओल्ड लव ऑफ मेरी। जॉन क्या है? मेरी का पुराना प्रेम। ठीक है। जॉन इज एन ओल्ड लव ऑफ मेरी। मेरी नाम की कोई लड़की है, मेरी उससे प्यार करती है या उसका पुराना प्यार है वो। ठीक है। तो ये जो बिल्कुल सही है, इस तरह के टॉपिक में आप एन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि लव हो गया, हेट हो गया, हैप्पीनेस हो गई, शुगर। आई हैव ए लिटिल शुगर, आई हैव अ लिटिल शुगर। 3 होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल माने 0, ए लिटिल माने मोर देन 0 और द लिटिल माने मच। ठीक था। किसी ने मुझसे बोला क्या तुम्हारे पास पानी है जार में? डू यू हैव सम वाटर इन जार? मैं क्या बोलूंगा? आई हैव लिटिल वाटर इन माई जार। आई हैव लिटिल वाटर इन माई जार। तो सामने वाले को मैं उल्लू बना दिया, मेरे पास कोई भी पानी नाम की चीज है ही नहीं। आई हैव लिटिल वाटर इन माई, लिटिल का मतलब होता है 0। अब मैंने क्या बोला? आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई जार। तो उसने मुझसे पूछा क्या डू यू हैव सम वाटर इन योर जार? मैंने बोला यस आई हैव लिटिल वाटर इन माई जार। इसका मतलब थोड़ा सा है,
थोड़ा सा मोर माने ना होने से तो है, थोड़ा बहुत तो भरा हुआ है, पर मेरे लायक ही है तो मैं दे नहीं पाऊंगा। ए लिटिल का ये सेंस होता है, सिर्फ मेरा काम चल सकता है, आपका नहीं चलेगा। ए लिटिल नेगेटिव होता है, इसका उपयोग कभी करते नहीं। अ लिटिल पॉजिटिव होता है, इसका उपयोग कर लेते हैं। और द लिटिल का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। आई हैव द लिटिल वाटर इन माई जार, इसका मतलब मेरे पास जार में ठीक ठाक पानी है, मैं भी पी सकता हूँ और आप भी पी सकते हैं। तो ये अब ये क्या होगा, आई हैव लिटिल शुगर, इसका मतलब अब शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है ना, उसके आगे क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव क्या, लिटिल। आई हैव मच शुगर, ये नहीं लगा सकते, आई हैव मच शुगर, इसका मतलब आई हैव द लिटिल शुगर। अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो मच को हटाओ, क्या लगाओ, द लगाओ। अगर आपको यहाँ ए लिटिल हटाना है तो आपको, अगर यार मोर भी नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है सम, तो आपको, आपने बोला आई हैव सम शुगर, आई हैव सम शुगर, चलेगा। तो ए लिटिल को बताना है वो सम, और नहीं है तो क्या बताओगे, आई हैव लिटिल शुगर, मेरे पास है ही नहीं। आगे समझ में। एक और अपने 5 रूल हो चुके हैं बड़े वाले, 2 रूल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। पूरा टॉपिक हमारा हो जाएगा भाई। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ब्रैकेट में लिख दो व्हाट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का आप जानते ही हो, एक्सक्लामेशन, जहां कुछ लोग एक्सक्लामेशन भी बोलते हैं, भाई मैं भी लिख देता हूं एक्सक्लामेशन, माने आश्चर्य, घृणा, अति प्रसन्नता, ठीक है, उदासी, इस तरह के जो भाव होते हैं, अलास, ओह, व्हाट, हुर्रा, ब्रावो, ये सब जगह के एक्सक्लेमेशन। भारत में अलास इंडिया एंड लोस द, इस तरह लिख देते हैं। अलास एक साइन आएगा एक्सक्लेमेशन का, इंडिया लोस्ट द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ठीक। अलास, आई माने इंडिया, मैंने पूरा नहीं लिखा, इंडिया है वो। अलास इंडिया लॉस द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मतलब कोई पुराने मैच की बात कर रहा हूं। इंडिया जीत गया, बोलेंगे ब्रावो, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, हुर्रे, इंडिया हैज वॉन द मैच अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जो भी आप बोलना चाहो। सुनिएगा, एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, तो समझ में नहीं आया। एक्सक्लेमेशंस में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग किया जाता है, ए का, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लिख के बताता हूं आपको, व्हाट एन ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। अब ये लिखा हुआ तो गलत है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन का आपको मैंने क्या होता है, साइन जरूर आएगा। क्या आएगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा था साइन, अगर पीछे फुल स्टॉप है तो फिर एक्सक्लेमेशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क हो जाए, ये एक्सक्लेमेशन तो लगा होता है। व्हाट एन ब्यूटीफुल गार्डन, तो 2 गलतियां हैं। पहली बात तो कंसोनेंट है, कंसोनेंट के पहले एन आता ही नहीं, क्या आता, ए आता है। ज्यादातर वो एन लगाते नहीं है, मैंने तो लगा दिया आपका नॉलेज चेक करने के लिए। क्या बोलेंगे, व्हाट ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट द ब्यूटीफुल गार्डन, सच ए व्हाट सच ए ब्यूटीफुल, व्हाट सच ए ब्यूटीफुल, नो, केवल ओनली ए आएगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ मेमोरेबल, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और अपन ने बोला व्हाट ए मेमोरेबल मूवमेंट, क्या शानदार, क्या है,
मूवमेंट। अपन ने देखा पिक्चर को, अपन ने बोला व्हाट ए सीन, क्या दृश्य। अपन नदी किनारे गए और हमको कुछ प्राकृतिक नजारा नजर आ गया तो हमने बोला व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए ग्रेट शॉट। वीरेंद्र सहवाग जब अपरकट मारता था तो हम बोलते थे व्हाट ए ग्रेट शॉट। तो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद जो सिंगुलर नाउन आएगा उसके पहले क्या आएगा, ए आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे व्हाट अ ग्रेट स्पीच गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन इंडिपेंडेंस डे। व्हाट अ ग्रेट स्पीच, व्हाट अ ग्रेट स्पीच, कितनी शानदार भाषण था। व्हाट अ ग्रेट स्पीच वाज गिवन बाय, दिया गया किसके द्वारा, बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। समझ आ गया। और पीछे एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ ग्रेट स्पीच, ग्रेट स्पीच पहले क्या आ गया, ए आ गया। और दो रो पे सच ए और सच एन, यहां दोनों में एक चीज याद रखिएगा आप, सच के साथ ए कब आएगा और सच के साथ एन कब आएगा, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन रही है भाई, मैं अपने पिछले 12 साल का जो महत्वपूर्ण नॉलेज है वो आपके संग शेयर कर रहा हूं। सच ए और सच एन ये कब लगेगा, ये लगेगा, वही नियम है। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए सच अ ब्यूटीफुल, ए के बाद क्या आ रहा है, कंसोनेंट। सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सच एन इंटरेस्टेड पर्सन, सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, सच अ ग्रेट ओनर। When I went to their home, they gave me such a great honor. उन्होंने मुझे बहुत स्वागत किया। उन्होंने साहब दरी उठाओ, बिछाओ, बैठो, अपने आज से परसों खाओ और भागो। Such a great honor. So this is rule number 6. अब रूल नंबर 7 है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज होती हैं जिनमें इनका यूज होता है, जैसे इन्हें हरी। अब इन्हें हरी में ये आएगा ही आएगा, इन्हें हरी हो ही नहीं सकता। इन्हें हरी, इन अ टेम्पर, ये फ्रेज। टू हैव ए हेडेक, टू हैव अ हेडेक, SADACH, टू हैव ए हेडेक, सिर दर्द होना। अ पेन, PAIN वाला पेन, ये वाला। आ पेन माने तकलीफ, एक दर्द। दा पेन नहीं बोल सकते, एन पेन नहीं बोल सकते। अ फीवर, to make a noise, have a bath, a drink, a walk, a rest, have a liking, weakness, have a taste for, to have a cold, to make a fire। इस तरह की जो फ्रेजेज होती हैं उन सब में भी ये फिक्स है। जैसे टू हैव ए वीकनेस, लगेगा तो लगेगा, और टू हैव ए कोल्ड, सर्दी होना तो लगेगा। इन अ हरी, इन हरी नहीं बोल सकते, इन द हरी भी नहीं बोल सकते, इन एन हरी भी नहीं बोल सकते। इन अ हरी है तो है, इन अ हरी ये वाला, इन अ हरी ये चीज़ वाला आ रहा है। सो आई थिंक सो वी हैव लर्न अ ग्रेट नॉलेज टुडे। टुडे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन। ए के क्या रूल्स हैं, एन के क्या रूल्स हैं। मैंने दा का भी आपको बहुत कुछ पढ़ाया है इसमें आज। दा हमेशा कब लगता है, यूनिक चीज़ों के संग। द ताजमहल डेफिनेट है, द इंडियन फ्लैग, द चाइनीज फ्लैग, ठीक है, द चाइनीज पॉपुलेशन, द इंडियन पॉपुलेशन। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ए और एन को पूरी तरह से पढ़ा। इसके जो 7 एक्सेप्शन रूल्स थे वो हमने पूरे किए। तो मुझे आशा है कि अगले वीडियो में मैं डेफिनेट आर्टिकल दा को भी कवर करूंगा। तो आपको आज मैंने 2 आर्टिकल सिखाए थे। आर्टिकल के 2 रूप थे, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में 2 आर्टिकल थे, ए और एन, वो हमने पूरे कवर कर लिया। और डेफिनेट में बज रहा दा, इसको हमने काफ़ी हद तक छुआ है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किया। इसकी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ली है।
इसके रूल्स हमारे अभी बच रहे हैं। इनकी हमने इंट्रोडक्शन भी ले ली और इनके रूल्स भी हमने ले लिए। वो 7 रूल जो एक्सेप्शन रूल है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। मैं विक्रम सिंह तोमर, डायरेक्टर हूँ तोमर IAS अकेडमी गुना मध्य प्रदेश का। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर तोमर अकेडमी गुना के नाम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कमेंट देना है तो जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।